नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, हरियाणा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, इनके बीच आपस में एक घमासान सा चल रहा है। लगातार बहुजन समाज पार्टी का जो ये रिजल्ट आ रहा है, इस रिजल्ट के ऊपर अपनी अपनी जो राय है, अपने अपने जो विश्लेषण है, वो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सामने ला रहे हैं। किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ये रिजल्ट को सुधार सकती है और कहां पर कमी रह जा रही है, ये सभी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार बसपा समर्थकों के सामने लाई जा रही हैं और खुद बसपा समर्थक ही इन बातों को उठा रहे हैं। इन सभी बातों के बीच में जो बड़ी बात निकल कर आ रही है, बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, वो जो सबसे बड़ा कारण मान रहे हैं, फिलहाल एक ही बात निकल कर आ रही है कि ये जो संगठन में कमी आई है, कि बहुजन समाज पार्टी का जमीन पर जो संगठन नहीं है, इस संगठन में जो कमी आई है, कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं या कार्यकर्ता जो उत्साह से काम कर रहे थे उस उत्साह से काम नहीं कर रहे हैं, या आपस में जो खींचतान बनी हुई है, इस सब का जो कारण है वो है बीच में बैठे पदाधिकारी। खासकर वो पदाधिकारी जो सीधे बहन जी से और आकाश आनंद जी से संपर्क में रहते हैं और जो बड़े बड़े जो फैसले होते हैं टिकट वितरण का लेकर, और बहन जी को कहां पर चुनाव प्रचार करवाना है, आकाश आनंद जी को प्रचार कहां पर करवाना है, कहां पर नहीं करवाना है, इस तरह के जो बड़े फैसले हैं जो पदाधिकारी लेते हैं, उन पदाधिकारियों पर सीधा सीधा निशाना लगाया जा रहा है। इस समस्या को खुद आकाश आनंद जी ने फेस किया है और खुद आकाश आनंद जी ने अपनी जुबान से कहा है कि मुझे भी इन पदाधिकारियों की वजह से काम करने में दिक्कत आती है और मुझे भी जो मेरे मन में प्लान्स हैं बहुजन समाज पार्टी को रिवाइव करने के लिए, कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए, इन पदाधिकारियों की वजह से मुझे भी दिक्कत आ रही है। ये बात खुद आकाश आनंद जी ने कही है। तो आकाश आनंद जी ने साथियों इन समस्याओं से निपटाने के लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल जो टूटा हुआ है, ये जो मनोबल है, वापस से कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करें, मिशन मूवमेंट के लिए वो काम करें, और जिस तरह से, जिस उत्साह के साथ, जिस मनोबल के साथ और जिस लक्ष्य को लेकर वो काम कर रहे थे, उसी लक्ष्य के लिए वो काम करें, उसी मेहनत से काम करें, उसी उत्साह से काम करें। इसके लिए आकाश आनंद जी ने इन पदाधिकारियों पर लगाम कसनी शुरू कर दी है। उन्होंने इन पदाधिकारियों पर किस तरह से लगाम कसी जाएगी और किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं उनकी समस्याएं और उनकी बात टॉप लीडरशिप तक पहुंचे, उनकी टॉप लीडरशिप तक उनकी बात सुनी जाए, इसका पूरा बंदोबस्त वो करने जा रहे हैं। आप खुद सुनिए आकाश आनंद जी किस तरह से ये जो पदाधिकारी हैं इनसे कार्यकर्ताओं को समस्या हो रही है, खुद आकाश आनंद जी को भी बड़ी समस्या हो रही है। आप खुद उनकी जुबानी सुनिए, वो कार्यकर्ताओं की जो समस्या है, कार्यकर्ताओं का जो दुख है, उसको भली भांति समझ रहे हैं और कार्यकर्ताओं की जो बात है वो आकाश आनंद जी के साथ साथ बहन जी तक भी पहुंच रही है। इस बात का भी ये गवाही दे रही है जो आकाश आनंद जी आपके सामने कह रहे हैं। आप खुद सुनिए आकाश आनंद जी क्या कह रहे हैं। ये चीज़ मैंने भी महसूस करी, मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान हैं करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके, जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। अगर मैं आपके सामने 2-3 रखूं तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा कि ये सही है कि गलत है। क्या आप सबको ये लगता है कि हमारे कुछ पदाधिकारी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? सही है? नाम नहीं लेना, हम बस काम की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या आप सबको लगता है कि हमारी पार्टी में कुछ काबिल लोगों को आगे मौका नहीं दिया जा रहा और नाकाबिल लोगों को आगे रखा जा रहा है? सही बात है? सही बात कि भाई हमारे कुछ पदाधिकारी हमें काम नहीं करने देते या गलत लोग गलत जगह बैठे हैं और उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ये बात आपने मुझसे बोली, आपने लोगों से बोली और ये आपने महसूस करी। आज मैं आपसे खुल के बोलता हूँ, ये चीज़ मैंने भी महसूस करी। मेरे को भी बहुत दिक्कत आती है बहुत बार काम करने में। बहुत दिक्कत आती है कि बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते। हम मजबूर हैं
कि स्ट्रक्चर अभी ऐसा बना हुआ है जिसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते, जिनको हम अभी हिला नहीं सकते। खैर, वो बड़े भी हैं हमसे, कहीं जगह बड़े हैं, कहीं जगह गलत हैं, पर हम उनको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने आप को मजबूत करके अपने स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवर्क करेंगे, हम इसको दोबारा से बनाएंगे। उसके साथ साथ विधानसभा का महाराष्ट्र में चुनाव सर पर है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के हम जो स्ट्रैटेजी रोल आउट करेंगे उसको हम थोड़ा सा संभल के और सोच समझ के करेंगे। या आने वाले कुछ ही महीनों में, जैसे मैंने कहा, बहन जी के दिशा निर्देशन के अनुसार हम आप सबके बीच में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस चेंजेस लेके आएंगे जिससे आप सब अपनी बात सीधा बहन जी तक पहुंचाने का काम कर पाएंगे। वो 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा कि आप बोले और बहन जी उधर से जवाब दें, परंतु आपकी बात बहन जी तक ज़रूर पहुंच जाए, ये हम ज़रूर करके देंगे।